कई लोग बहुत टाइम तक ना मास्टरबेट करते हैं ना सेक्स करते हैं, और बहुत लॉन्ग टाइम तक आपने अगर नहीं सेक्स किया या मास्टरबेट किया तो सीमेन की क्वालिटी थोड़ी थिक हो सकती है। तो ऐसे केसेस उसी में देखे गए हैं जो सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं थे, मास्टरबेट नहीं किया। और कैसे पता लगता है कि जो हमारा सीमन है वो ठीक क्वालिटी का है या नहीं? एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या मैस्ट्रुबेट ना करने से उसकी वजह से आपकी जो एनर्जी और वो फोकस इंक्रीज होता है, ये केवल एक मिथ है? मान लीजिए कि आपके पास सेक्स पार्टनर नहीं है, आपके अंदर सेक्स की डिजायर है, इच्छा है, और मास्टरबेशन तब ज्यादा गलत हो जाता है जब कोई भी लड़का ये पता कर सकता है कि जो उसका मैस्ट्रुबेशन है वो उसका एडिक्शन बन चुका है। वेलकम बैक डॉक्टर माही। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाइटफॉल से रिलेटेड। तो क्या जिन लड़कों को रेगुलर बहुत ज्यादा नाइटफॉल होता है वो नेचुरल चीज है या फिर वो प्रॉब्लमेटिक है? सबसे पहली चीज, कोई भी एक लड़के की बात करते हैं, अगर वो पूरे मंथ किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं था, उसने किसी के साथ सेक्स अटेम्प्ट नहीं किया या मास्टरबेट भी नहीं किया, अगर वंस अ वीक उसको नाइटफॉल हो रहा है तो ये सही है, एक अच्छी हेल्थ की निशानी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं इससे ज्यादा बार अगर आपको या बॉयज को उसको नाइटफॉल हो रहा है तो ये प्रॉब्लमेटिक है, ये फिजिकल वीकनेस है, इसके लिए सोचने की जरूरत है। ओके। एंड क्या ये भी बताया जा सकता है कि सीमन की क्वालिटी को देखते हुए कि ये जो नाइटफॉल है वो नेचुरल है या फिर वो सीमन के बहुत ज्यादा थिक होने की वजह से है? कई लोग बहुत टाइम तक ना मास्टरबेट करते हैं ना सेक्स करते हैं, और अचानक से अगर उन्हें नाइटफॉल होता है तो कई बार कई बॉयज को थिक क्वांटिटी में नाइटफॉल होता है और कई बॉयज को बहुत लिक्विडी फॉर्म में, वाटरी फॉर्म में होता है। तो डिपेंड्स कि आपकी अंदर की इंटरनल हेल्थ कैसी है, ये उस पर डिपेंड करता है। और बहुत लॉन्ग टाइम तक आपने अगर नहीं सेक्स किया या मास्टरबेट किया तो सीमेन की क्वालिटी थोड़ी थिक हो सकती है, क्लॉट्स भी आ सकते हैं। तो ऐसे केसेस उसी में देखे गए हैं जो सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं थे, मास्टरबेट नहीं किया और अचानक से नाइटफॉल हो गया मंथ में, वो भी एक बार। ऐसे केसेस तब देखे गए। तो ऐसे को हम कई बीमारी नहीं कहेंगे, लेकिन हर बार हर मंथ अगर ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं तो फिर आपको एक बार अपना सीमेन टेस्ट करा लेना चाहिए। ओके। एंड चलिए, सीमेन टेस्ट की जब आपने बात कही तो आप मुझे ये बताइए कि आप इसमें कुछ अगर एडिशनल ऐड करना चाहें। जो लोग सीमेन टेस्ट कराते हैं, कैसे पता लगता है कि जो हमारा सीमेन है वो ठीक क्वालिटी का है या नहीं? कई बार देखा गया कि बॉयज को टेस्टिकल में पेन हो जाता है, ओके। या फिर मास्टरबेट के बाद उन्हें दर्द शुरू हो जाता है, या फिर नाइटफॉल हुआ तो सुबह वो फील करेंगे उनके टेस्टिकल्स में दर्द है, पेनिस में दर्द हो रहा है। ऐसे केसेस में वो अपना सीमेन टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें सीमेन रूटीन आ गया, सीमेन कल्चर आ गया, तो उससे पसल्स का पता चल जाता है, उसमें पसल्स तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है सीमेन में। तो टेस्ट काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो टेस्ट भी जरूरी होता है। ओके। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्या मैस्ट्रुबेट ना करने से जो नो फैप का एक बहुत कल्चर इंटरनेट पे वायरल है आज के टाइम पर, उसकी वजह से आपकी जो एनर्जी और वो फोकस इंक्रीज होता है, ये केवल एक मिथ है? मास्टरबेट, पहली चीज तो मैं मास्टरबेट को भी गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर आप लिमिटेड करते हैं और सोच समझ के करते हैं और सही प्रोसेस से करते हैं तो मास्टरबेट गलत नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास सेक्स पार्टनर नहीं है, आप 18+ हैं, आपके अंदर सेक्स की डिजायर है, इच्छा है, और आपकी क्या सभी की बॉडी को एक सेक्स की नीड होती है क्योंकि ये नेचुरल है। तो फिर ऑप्शन में क्या बचा हमारे पास? मास्टरबेशन। मास्टरबेशन तब ज्यादा गलत हो जाता है जब वो ओवर किया जाए। ओवर मीन्स आप दिन में 4-4 5 बार कर रहे हैं, रात को जाग रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही आपकी, और आप मास्टरबेट कर रहे हैं पॉर्न साइट पे जाके, तो उससे भी कई चीजें माइंड में आ जाती हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आप सही से मास्टरबेट करते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, आपका माइंड भी सेट हो जाता है, आप खुश महसूस होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट थी। और कई लोगों के आंसर ऐसे मैंने देखे हैं, मुझे बताया कि मैम मैं मास्टरबेट करने के बाद काफी हल्का फील करता हूँ। तो मास्टरबेट करने में कोई बुराई नहीं है, बस लिमिटेड होना चाहिए। ओके। एंड क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि कुछ लोगों का जो सीमन है वो बहुत ज्यादा वाटरी हो जाता है या बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, तो क्या वो उनकी फर्टाइलिटी में आगे जब वो कभी बेबी कंसीव करना चाहते हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है? पहली चीज तो जिनका जो सीमन है बिल्कुल वाटरी हो जाता है, उसमें कहीं ना कहीं उनके लाइफस्टाइल की वजह होती है, अच्छी डाइट ना लेने की वजह होती है, और उनके पास हिस्ट्री देखी जाए तो बहुत ओवर मास्टरबेट किया होता है, जिसकी वजह से जो सीमन क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है और वो बिल्कुल पानी जैसा दिखने लग जाता है। ऐसे केसेस में जब वो बार बार पानी जैसा ही बाहर आ रहा है सीमेंट, तो लड़कों में क्या होता है ना, बड़ा स्ट्रेस ले लेते हैं, सोचने लग जाते हैं कि कहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, पहले तो बहुत अच्छा था। स्ट्रेस से क्या होता है, स्पर्म काउंट कम होते हैं, और जब स्पर्म काउंट होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप कंसीविंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। राइट। मेरिट के बाद आप सोचेंगे कि बेबी करें और बेबी नहीं हो रहा है, और आप टेस्ट कराते हैं कि स्पर्म काउंट कम है। तो ऐसे केसेस में देखा गया है कि स्ट्रेस लेने से स्पर्म काउंट पे भी फर्क पड़ता है। ओके। एंड इसके अलावा आप मुझे अगर ये बताना चाहें कि
ये आप कैसे कोई भी लड़का ये पता कर सकता है कि जो उसका मैस्टरबेशन है वो उसका एडिक्शन बन चुका है? तो इसका आप कोई फ्रीक्वेंसी बताना चाहेंगे, ठीक है इतना अगर आप कर रहे हो तो दिस इज नॉट एन एडिक्शन? अ, देखिए बहुत ज़्यादा लिमिटेड अनलिमिटेड चीज़ें जो होती हैं, हम्म। जैसे कि रात में 4 से 5 बार पॉर्न मूवीज़ देख के मास्टरबेट करना, किसी भी लड़की की फ़ोटो देख लिया तो आपको डिज़ायर महसूस हो गई, आप हम्म। मास्टरबेट करने लगे। आप रोड पे चल रहे हैं तो आप अंदर कुछ महसूस कर रहे हैं, हम्म। किसी भी फीमेल को देख के, या आपने कोई भी ऐसी अडल्ट फ़ोटो या वीडियो देख ली तो आपका मन कर रहा है, फिर आप मास्टरबेट कर रहे हैं। ये ओवर एडिक्शन हो गई मास्टरबेशन की। हम्म। अगर आपको ये पता रहे कि मुझे कितनी बार मास्टरबेट करना वीक में ठीक है, तो ना तो आपको कोई सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज आए हम्म। या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है जितनी भी सेक्सुअल वीकनेस क्रिएट हुई है ना, वो कहीं ना कहीं 50% मास्टरबेशन की वजह से ही क्रिएट हुई है, ओके। गलत तरीके से। हम्म। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कुछ लोगों को नाइट फॉल के बाद, कुछ लड़कों को मतलब उनके बैक में या फिर उनके टेस्टिकल्स में बहुत ज्यादा पेन फील होता है, तो वो क्यों होता है, वो किस कंडीशन में होता है? बहुत सारे ऐसे बॉयज हैं जो बहुत पहले से मास्टरबेट करते आ रहे हैं, ओवर मास्टरबेट करते आ रहे हैं। हम्म। तो डेफिनेटली एक न एक दिन उनके साथ ये प्रॉब्लम फेस होती है कि जब उन्हें नाइटफॉल हुआ हम्म। तो उन्हें बैक पेन होने लग जाता है, कमजोरी महसूस होती है। हम्म। लेकिन कई बॉयज ऐसे भी हैं जिन्हें नाइटफॉल होने के बाद इस तरह के इश्यूज नहीं होते। हम्म। तो ये आपकी जो पास्ट हिस्ट्री थी, ये उसके ही कॉजेज हैं, उसी की वजह से ये सब हो रहा है हम्म। कि आपने पहले बहुत ज्यादा ओवर मास्टरबेट किया है। एक तरीके से आप अपने पेनिस को दुख दे रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, तो आगे चल के क्या होगा कि अंदर कुछ ना कुछ इंजरी हो जाती है, कहीं ना कहीं वीकनेस हो जाती है, तो तभी ये पेन फील होता है। तो आप मुझे कोई ऐसे 3 रेमेडीज या कोई आप मुझे 3 ऐसी चीजें बताइए जिसकी वजह से कोई भी लड़का या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने नाइट फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने सीमेन की क्वालिटी को भी अच्छा कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहली चीज़, जिनको बहुत ज़्यादा नाइटफॉल की समस्या है, तो हम्म। शरीर में गर्मी होने की वजह से नाइटफॉल होता है, सेक्स ना करने की वजह से नाइटफॉल होता है, तो हमें उसी चीज़ को कंट्रोल करना है। हम्म। पहली चीज़, आप नाइट में सोने से पहले एक छोटी सी रेमेडी है, हम्म। आप ठंडे पानी में पैर डाल के आधा घंटा बैठ सकते हैं, आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे और नाइटफॉल होने के चांसेस ऐसे केसेस में कम हो जाते हैं। हम्म। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं, हम्म। तो गर्म चीज़ों की जगह अगर आपको रेगुलरली नाइटफॉल हो रहा है, एक दिन छोड़ के हो रहा है, तो थोड़ा-सा कम कर दें गर्म चीज़ें। कई लोगों को गर्म चीज़ें नुकसान देती हैं, तो लड़कियों में भी इश्यूज़ आते हैं गर्म हम्म। चीज़ खाने के बाद। ऐसे ही लड़कों में भी होता है, तो थोड़ा गर्म चीज़ें खाना बंद कर दें। टाइट अंडरवियर पहन के सोना बंद कर दें, ओके। उससे भी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लेके आएँगे हम्म। और कहीं न कहीं अगर आपको फिज़िकल वीकनेस बहुत ज़्यादा है, हम्म। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खरबूजे के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। और गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो गोंद के लड्डू बड़े अच्छे होते हैं। तो गोंद कतीरा आता है, गोंद कतीरे की जो तासीर है ना वो ठंडी है। एक गोंद आता है उसकी तासीर गर्म है। ओके। गोंद कतीरा है, उसे आप क्या कहते हैं पानी में भिगो के सुबह-सुबह खाली पेट पी लेंगे, तो कहीं न कहीं आपको फ़र्क नज़र आएगा नाइटफॉल में। खरबूजे के बीज हैं, उसको आप पीस के उसके साथ मतलब उसका पाउडर बना के दूध में मिक्स करके ले सकते हैं। कई केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि बोलते हैं कि मुझे दूध पीने से या मिल्क का इस्तेमाल करने से भी नाइटफॉल होता है। तो अगर आपको एलर्जी है ऐसे फूड से जिससे कि कहीं न कहीं आपने फ़ील किया है कि ऐसी चीज़ें खाने से मुझे नाइटफॉल हुआ है, तो उन्हें अवॉइड करें कुछ समय के लिए। ओके। और क्या इसकी वजह से जो आपकी फर्टिलिटी है मेंस की वो भी अच्छी होती है? सर देखिए, एक अच्छी डाइट और ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, अगर आप रेगुलरली इनका इस्तेमाल करते हो तो ये बहुत अच्छी फ़ायदेमंद होती हैं। ये स्टेमिना के लिए अच्छी हैं, सीमेन क्वालिटी को अच्छा करती हैं, और भी बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं, वो आगे हम वीडियो में शेयर करेंगे, जिससे कि आप नेचुरली घर पे अपना स्टेमिना इंक्रीज़ कर सकते हो, टाइमिंग बढ़ा सकते हो, इरेक्शन मेंटेन कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स एंड नट्स हैं जो कामयाब हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो एंड हम आगे ऐसे ही और सेक्सुअल हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस शूट करते रहेंगे, और स्पेशली जो लोग भी अपना कमेंट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम स्पेसिफिकली बताना चाहते हैं दे कैन टेल अस। एंड मैम लास्ट में कोई एक स्पेशल चीज जो आपको लगता हो कि जिनको नाइटफॉल एक्चुअली में हो रहा है उनको बहुत ज्यादा आज से करना स्टार्ट कर देनी चाहिए? पहली चीज़ तो मैं सजेशन यही दूँगी कि आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि हम्म। घर पे रेमेडीज़ कर कर के ना आप अपना समय बर्बाद करेंगे। डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, उनकी गाइडलाइंस में आपको रेमेडीज़ हो गई या घर पे चीज़ें यूज़ करने का तरीका पता चल जाएगा, और आपकी अभी रिसेंटली हेल्थ कंडीशन क्या है वो पता चल जाएगा। फिर भी लास्ट मैसेज मैं सभी युवा पीढ़ी को ये दूँगी कि कोई भी इश्यूज़ अगर आपकी बॉडी में आपको नेचुरल नहीं लगते, जो कि पहले सही थे, उसके लिए इग्नोर मत किया करो, सेल्फ ट्रीटमेंट मत किया करो। डॉक्टर्स हैं, आप अपने डॉक्टर से आके कंसल्ट कर सकते हो। कम से कम आपको सजेशन सही मिलेगा, अपने आप लिया हुआ डिसीजन कभी-कभी सही नहीं होते। हम्म।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।